आज की वीडियो इतनी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है कि आपको इसको पूरा देखेंगे तो आपके लाखों रुपए बच सकते हैं। मशीन ख़राब हो जाती है, फिर मशीन दोबारा काबिल इस्तेमाल नहीं रहती और टाइम की बचत के लिए हम मशीन खरीदते हैं, इस्तेमाल करने का तरीका नहीं आता, तो इसी तरह हमारी मशीनें जो है वो ख़राब हो जाती हैं। जूस निकालने का तरीका, कद्दूकश करने का तरीका, स्लाइसर करने का तरीका और ये चॉपर करने का तरीका, ये मशीन मैंने इस्तेमाल करने का, फूड प्रोसेसर इस्तेमाल करने का आपको तरीका बताया। वीडियो को पूरा वॉच करें तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। बहुत से लोग इतना पैसा लगा के मशीन को ख़रीदते हैं लेकिन इस्तेमाल करने का तरीका नहीं पता। बहुत बारीक बीनी से मैंने इस वीडियो को आप लोगों के लिए तैयार किया है। एक एक चीज़, एक एक बात बताई है कि किस तरह हमने इस्तेमाल करना है ताकि आपकी मशीन जो है वो ख़राब ना हो। हत्ता कि मैंने एक सेकंड्स में बताएं कि कितने सेकंड्स मशीन चलानी है ताकि आपकी मशीन ख़राब ना हो, क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करने से पहले क्या क्या एहतियात करनी है ताकि आपका मशीन का ब्लेड ख़राब ना हो। पूरी वीडियो को वॉच करें तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा मालूमात मिलेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आए हैं मशीन के मुतालिक कि मशीन का जो है वो फूड प्रोसेसर किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए ताकि आपकी मशीन की जो है वो लाइफ बढ़े। क्योंकि मशीन जो है अगर आप शॉप वाले से लेकर आते हैं तो अगर आपको इस्तेमाल करनी नहीं आती तो आपकी मशीन जो है वो ख़राब हो सकती है। फिर आप डर के मारे मशीन इस्तेमाल ही नहीं करते, फिर आप वही चट्टू बट्टा थे उसमें वही चीज़ा पुरानी चीज़ें थे, आज चल बट्टे थे तो चट्टू बट्टे थे। क्योंकि मशीनें आजकल ज़िंदगी सहल और आसान के लिए बनाई गई हैं, ना कि देखें ना इसका टाइम भी बच जाता है। हम अगर पहले ज़माने की औरतों को देखें तो वो कद्दूकश करने के लिए वो कद्दूकश लेती थी और गाजर को कद्दूकश करती थी। आजकल कद्दूकश करने का वाली भी मशीन निकल आई है, जूस निकालने वाली भी मशीन निकल आई है, हर चीज़ को, बल्कि आटा गूंदने, हर चीज़ के लिए मशीन है। लेकिन आज ये फूड प्रोसेसर की वीडियो मैं इसलिए लेकर आई हूँ कि मेरी एक बहुत अच्छी बहन है, उनके लिए ये वीडियो बना रही हूँ और उनको पता है कि मैं किसके लिए बना रही हूँ, वो बहुत खुश हो जाएंगी। तो ये मशीन मेरे पास कैनवुड की है। आपके पास कोई भी कंपनी की मशीन हो, ये नहीं कह रही कि इस कंपनी की मशीन हो तो ही जो है वो इस तरह इस्तेमाल करनी है। फीचर्स सबके सेम टू सेम ही होते हैं, तकरीबन करीब ही होते हैं। तो मैं इसको मशीन को, क्योंकि मेरे पास ये मौजूद है तो इसको इस्तेमाल करने का तरीका बता रही हूँ। क्योंकि अक्सर जो है ना वो शादी में गिफ्ट देते हैं लोग अपनी बेटियों को, या कोई घर में मामा चाचा जो है वो अपनी भतीजी भांजी को गिफ्ट देते हैं तो कहते हैं कि भाई ऐसी मशीन दे देने हैं। मशीन देने के बाद वो बच्ची को नहीं पता होता कि वो किस तरह उसको इस्तेमाल करे, फिर मशीन ख़राब हो जाती है। और मतलब ये इतनी सस्ती मशीन नहीं, महंगी मशीनें होती हैं तो कि ये रोज़ रोज़ ख़रीदी नहीं जाती। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको मशीन को इस्तेमाल करने से पहले उस जगह का तयन कर लें कि उस जगह के करीब कोई गीली जगह ना हो या आपके जो है वो बच्चे नज़दीक ना हो, क्योंकि बच्चे भी जो है वो तंग करते हैं तो मशीन जो है वो एक्स्ट्रा चल जाती है। जब एक्स्ट्रा चलती है तो मशीन जो है वो ख़राब हो जाती है, क्योंकि 30 सेकंड्स से ज़्यादा मशीन नहीं चलानी। और दूसरी बात यह कि आपने मार्बल का या फर्श का, जो भी किसी भी किस्म का आपका फर्श है या कोई भी आपका काउंटर है, उस पर आपने रखना, ना कि किसी कपड़े के नीचे। ये देखें, ये देख रहे हैं आप, ये नीचे से देख रहे हैं, ये चीज़ें चारों, ये इसके जो है ना चिपक जाता है। और इस तरह करके आपने अभी देखें मेरे पास जो काउंटर पर मैंने एक शीट बिछाया हुआ था वो मैंने हटा दिया है, सिर्फ इसलिए कि आपको बताने के लिए ये मशीन को जब इस्तेमाल करना है ताकि ये हिले ना। अब मैं कितना भी जोर लगाऊं नहीं हिल रही। ये अब जो है ना अब हिलिए, ये पक्की मजबूत इधर ही होगी। जब भी मशीन इस्तेमाल करनी सबसे पहले उसकी जगह का तयन कर ले कि किस जगह पे हमने इसको इस्तेमाल करना है। जमीन पे जरा फर्श है ना उधर भी चमड़ जाती है, जरूरी नहीं। हाँ, मशीन डिग सकते, देखो ना अब हिल नहीं रही। सबसे पहले ये। दूसरी बात यह कि कपड़ों का आपने ख्याल करना है कि खुली आस्तीनों वाले कपड़े नहीं लेने, क्योंकि अक्सर औकात ये होता है कि जब हम मशीन को इस तरह मूव करते हैं ना, ये खोलने के लिए कि अब बंद करनी, तो वो अक्सर औकात ना यहाँ पे ना कमीज का वो जो आस्तीन है ना वो यहाँ पे अटक जाती है। याद है उसमें अक्सर असी डोई चलाते डोई विच फंस जाते तो सालन डोई समेत डोई जाता है। तो तभी मैंने ये जो है ना ये जैकेट पहनी है, हालांकि मेरे पास खुली स्लीव्स थी इसके नीचे, तो मैंने तंग आस्तीन पहनी है इसके लिए कि मैंने मशीन आपको इस्तेमाल करने का तरीका सही बताना है। और मेरे पास चीज़ें भी वो पड़ी हुई हैं। दुकानदार के पास जाओ तो वो सिर्फ मशीन की चीज़ें बता देते कि ये एवे ये नहीं बताता, क्योंकि वो उसके पास चीज़ें नहीं होती कि वो किन्नू लेकर आए उसका जूस निकाल के बताए, गाजर लेकर आए कद्दूकश करके बताया, खीरा और टमाटर लेकर उसको जो है ना स्लाइसिस करके बताया। इस तरह वो नहीं करेगा। वो मशीन बेच रहा है, वो मशीन को ख़राब करके थोड़ी बेचेगा। तो वो डेमो करके नहीं बताएगा, वो सिर्फ मशीन के बारे में फीचर्स बता देगा कि ये चीज़ें ये करती हैं। बड़ी स्पीड में मैं बोल रही हूँ क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी है और वीडियो है थोड़ी इंफॉर्मेटिव। तो सबसे पहले हमने इसको एडजस्ट कर लिया। अब देखते हैं कि हमने सबसे पहले उस्मा किसके बारे में बताना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम इसकी अटैचमेंट बताएंगे। ये बॉल है, इसमें सारी अटैचमेंट जो है ना वो इसी के अंदर जाएंगी। ठीक है, मेन चीज़ जो है वो ये है।
क्योंकि इसके साथ ही हमारा ग्रेटर है, इसी के साथ ही हमारा स्लाइसर है, जूसर है, जो भी है ये ना इसके बगैर नहीं है, क्योंकि जो भी अटैचमेंट है वो इसके अंदर लगेगी। और ये मेन चीज़ है वो ये है इसका बॉल। तो सबसे पहले हम इसको इस्तेमाल करने का तरीका बताते हैं कि जब आपने इसको इस्तेमाल करना है तो ये देखें, ये मैंने उतार लिया है और ये जब लगाना है तो इसको ये टक की आवाज़ आएगी, ये जुड़ गया है। अब देखें ना, हिल नहीं रहा। सबसे पहले ये, और दूसरी बात ये है कि जब आप इसको इस्तेमाल करने से पहले कई लोगों को ये ख्याल होता है कि हम इसको ब्लेड रख के तो फिर हम इसके ऊपर चढ़ाएंगे। तो समटाइम्स क्या होता है कि ब्लेड जो है ना वो सही तरह एडजस्ट नहीं होता, तो ब्लेड जो है ना ऊपर नीचे हो जाता है और हम इसके ऊपर ये जो है ना इसका ढक्कन लगा देते हैं। ये तो ब्लेड जो है अभी जो है वो सही तरह फिट नहीं होता और मशीन जो हम चलाने की करते हैं जिससे ब्लेड भी टूट सकता है। ये मेन चीज़ है ब्लेड टूटने की। सबसे पहले आपने क्या करना है, मशीन को पहले लगाना है, मशीन को पहले लगाना है, ब्लेड आपने बाद में लगाना है, ठीक है। मशीन के साथ ब्लेड लगा के मशीन को नहीं एडजस्ट करना, उसके बाद आपने ये इस तरह लगा के, ये इसके बगैर मशीन नहीं चलेगी। ये है ना ये और ये जो पूरी कवर की है ना, ये पूरी इसको फिट किया हुआ ना, इसके बगैर मशीन नहीं चलेगी। अगर आप मशीन चलाने की भी कोशिश करेंगे तो नहीं चलेगी। ये इसको फिट जो है ना टाइट से बंद करने के बाद फिर आप मशीन चला सकते हैं। ये देखें, और जब भी आपने मशीन में कोई चीज़ डाली है, जैसे चिकन का कीमा हो गया या धनिया पुदीना हरी मिर्ची हो गई, तो आपकी कोई चीज़ भूल गई हैं आप, जैसे तो आपने कोई भी चीज़ डालनी है मशीन चलते हुए में, वैसे ना 30 सेकंड्स के से ज़्यादा मशीन चलानी नहीं चाहिए। उसके बाद रोक के थोड़ी देर के बाद 10 सेकंड के बाद फिर चलानी चाहिए। तो ये जो चीज़ है ना ये उतार लें और आपने इस तरह मशीन चलते हुए में ये ना ये हरी मिर्चें उस वक्त डाली। अभी मैं करके भी बताऊंगी आपको। एक पुदीने की चटनी मैं आपके सामने बना देती हूँ, हालांकि मुझे ज़रूरत नहीं थी कि पुदीने की चटनी बनाऊँ, लेकिन वीडियो के लिए सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं बता रही हूँ कि हमने किस तरह इसको इस्तेमाल करना है, ठीक है। उन इस्तेमाल करना तरीका दास ने, ठीक है। मशीन में धोकर लेकर आ गई हूँ। अब इसकी जो है ना हम पुदीने की चटनी बनाते हैं, ठीक है। ये समझ लें कि ये चटनी आपके सामने तो मैं चटनी बना रही हूँ। ये समझ लें आपने चिकन का कीमा लिया है, वो डाल दे, बहुत ज़्यादा। अच्छा, इन्होंने जो गुंजाइश रखी हुई होती है ना कि इतनी गुंजाइश नहीं, फिर भी आपने थोड़ा कम ही डालना है, पूरा ऊपर तक नहीं, क्योंकि जब हम मशीन चलाते हैं तो वो जब घूमती है ना तो वो ऊपर तक आ जाता है और इस तरह आपकी मशीन को जो है वो प्रेशर पड़ता है जिससे मशीन जो है वो खराब हो जाती है। हाँ, वो फ्रीज की जग च भी नहीं पानी, जूसर वाले जग च थोड़ी कड़क है ना। हाँ, तो देखें पुदीने की बिस्मिल्लाह चटनी बना रही हूँ। ये देखें, अब आप हरी मिर्च भूल गए, ठीक है। एक मिसाल बता रही हूँ, हालांकि हरी मिर्च कोई भी नहीं भूलता, वो पुदीने के साथ ही डालनी चाहिए। तो जैसे आप हरी मिर्च भूल गए, मैं आपको बता रही हूँ, जब भूल जाए तो ये चल रही है ना, अच्छा, एक पर भी चलती है, दो पर भी चलती है। स्पीड ज़्यादा हो, जैसे थोड़ा प्रेशर लग रहा है कि जैसे चीज़ थोड़ी वो अभी टाइम लग रहा है, तो उसको दो पर भी चला सकते हैं। मैं आपको दो पर भी चला के बताती हूँ। और दो पर इतनी इसकी स्पीड हो जाती है कि फ़ौरन हमारी चटनी तैयार माशाल्लाह से। कोई भी सख्त चीज़ आपने मशीन में नहीं चलानी। अदरक हो गया और जो है वो फ्रीज़र की लगी हुई कोई चीज़ हो गई, जैसे अक्सर लोग टमाटर महफूज कर लेते हैं ना फ्रीज़र में, तो वो जम जाते हैं, तो उसको भी हम सख्त कोई मशीन में चला देते कि पेस्ट ही बनाना ना, नहीं, उसको नॉर्मल होने दें। अच्छा, अदरक का क्या तरीका, जैसे अदरक का टुकड़ा है, ये मैं वीडियो को डेमो कर करके बता रही हूँ क्योंकि इस तरह कोई नहीं बताता दुकानदार। ये ऐसे हाँ, ये चीज़ें जो है ना तजुर्बा करने के बाद आती हैं। चीज़ें ख़राब होती हैं कई लोगों की, घर में कोई समझदार हो, उसने इस्तेमाल करके ख़राब की हो ये चीज़, ऐसा मेरे को ख़राब हो गई सी, तू ना करी तब समझ आती हैं, या खुद ख़राब करे तब समझ आती हैं। तो इसलिए ख़राब होने से पहले ये वीडियो देख लें। मैं कोई 200-300 वाली मशीन है नहीं, हाँ, बहुत महंगी मशीन है। तो इस वीडियो को पूरा देखें। जो बच्चियाँ ये चीज़ें ख़रीदना चाहती हैं उनको पता हो कि भाई मशीन किस तरह हमने इस्तेमाल करनी है। खरीदी जाए ना तो काफ़ी आसान, किचन आसान कम हो जाता है ना। हाँ,
आसानी और उसके लिए टाइम की बचत के लिए इंसान जो है ना ऐसी चीज़ें खरीदता है कि सारा टाइम बचे, क्योंकि बहुत से लोग नहीं मतलब खवातीन ही होती हैं किचन में, उसमें मर्द थोड़ी इन्ने होंगे, नहीं मर्द तो तेन पता फिर अगर वो करते हैं किचन का काम तो बड़े पैमाने तो वो शेफ होंगे ने, ज़्यादातर खवातीन का ही काम है ना किचन का, तो वो की करदियां ने कि कहदियां ने चल जॉब वगैरह करदियां ना जड़ियाँ। अच्छा ये देखें, अदरक मैंने छील लिया है, धो लिया, ठीक है। अब आपने अदरक इस तरह फेंक देना है, नहीं इस तरह फेंक देना नहीं, क्योंकि मशीन को इतनी सख्त चीज़ जो है ना वो मशीन के लिए इतना प्रेशर पड़ता है कि आपका ये जो ब्लेड है ना, जो मेन चीज़ है, जो इसके बगैर कुछ भी नहीं है मशीन, ये ख़राब हो जाएगी। आपने क्या करना, अदरक को थोड़ा सा बारीक बारीक काट ले, अभी मैं थोड़ा इस तरह काट रही हूँ, अभी और बारीक करूँगी, या स्लाइसिस में काट ले, ये भी ठीक है, इतना पतला पतला ठीक है, थोड़ा थोड़ा इस तरह, हाँ सख्त चीज़ है ना। अच्छा मेरी वो जो मसाला पीसने वाली मशीन है, मैंने आज तक उसमें जायफल नहीं चलाया, जायफल हमेशा पीस के ना उसको फिर उस मशीन में चलाती हूँ। अक्सर बिरयानी का मसाला या कौरमे का मसाला तैयार करना होता है ना, तो बाकी चीज़ें आपको पता है, ज़ीरा उसमें आता है, सख्त में नहीं आता, या इस तरह लौंग हो गया, काली मिर्ची हो गई, इस तरह जो जायफल है वो सबसे सख्त में आता है। तो उस दालचीनी में तो दादर का, हाँ दालचीनी को भी अगर पीसना हो ना तो हल्की सी उसको चट्टू बट्टे में पीस के मैं डालती हूँ, कि मशीन है ना, मशीन फिर इन्हीं चीज़ों से हमें सहूलत है, इन्हीं चीज़ों को हम ख़राब करके तो हम अपनी ज़िंदगी मुश्किल बनाएं कि मशीन ख़राब हो गई उन हाथ में। अच्छा अब अदरक को पीसना है इस तरह, ठीक है, ये मैं पीस के बताती हूँ, हालांकि ब्लेड मैंने पहले लगाया और इसी तरह करना है, ब्लेड पहले लगाना, कितने गया मेरा टक्कर, ये रहा चॉपर है ना, हाँ आपने इसको बिस्मिल्लाह। ऐसे ही आपने मशीन ऑफ करनी है, आपने एकदम से ढक्कन नहीं उठाना, बल्कि मशीन की आवाज़ भी जब मुकम्मल तौर पे बंद हो जाए तब आपने ढक्कन उठाना है, जैसे मैं कर रही हूँ इस वक्त। बिल्कुल खामोश हो गई है मशीन, तब आपने ढक्कन खोलना है। इसको नीचे कर लें, ये थोड़ी चीज़ और हाथ से प्लीज़ नहीं, ये बड़ा एक चीज़ जो है ना आप करते हैं कि ऐसी ना ऐसी हाथ न कर ली, हाथ न कर दे अच्छा हाँ कट लग जाता है हाथ से, नहीं थोड़ी चीज़ उत्ते चढ़ जाती है, हाँ थोड़ी ज़रा ज़्यादा डाल दे, नीचे थोड़ी सी कम चीज़ है ना इसलिए वो नीचे लग गई है। बिस्मिल्लाह, अब हो गया माशाल्लाह से, हो गया ये देखिए माशाल्लाह, ठीक है। अब इसको निकाल लेते हैं। गाजर को कद्दूकश करने का तरीका बता रही हूँ कि कौन सा जो है वो इस्तेमाल करना है, मशीन का जो है वो अटैचमेंट कौन सी लगानी है। लेकिन गाजर भी आप देख लें, मैं आपके सामने इसीलिए गाजर छील रही हूँ कि ये कौन सी गाजर हमने ली है। गाजर लेनी है छोटी छोटी, क्योंकि इसमें जो है ना ये हड्डी जो है ना ये छोटी होती है, मतलब सख्त, ये अंदर का हिस्सा ना गाजर का ज़रा सख्त होता है, तो सख्त हिस्सा जो है ना वो मशीन को ख़राब कर सकता है। इसलिए गाजर जब भी कद्दूकश करने के लिए आप ख़रीदें तो क्योंकि आपने वो वाली कद्दूकश तो करनी नहीं है कि जो हाथ से कद्दूकश होता है ना ग्रेटर, वो तो आपने करना नहीं। अगर वो करना तो फिर मोटी ठीक है ना, लेकिन अगर आपने मशीन में चलाना है तो इस तरह की गाजर नहीं लेनी। अगर इस तरह की गाजर आ जाए, क्योंकि अक्सर औकात मर्दों को नहीं पता होता कि हमने गाजर मंगवाई है और वो बड़ी बड़ी उठाकर लेकर आए कि चलो गाजर दाल बातें गजरेला बन रहा है तो बड़ी गाजर ले जाने, तो ये गाजर अगर लेकर आ जाए तो वापस वो करेगा नहीं सब्जी वाला, इतना अच्छा तो वो होगा नहीं ना, आपके हस्बैंड इतने अच्छे होते हैं कि वो वापस करने जाएँ। तो इस तरह की अगर गाजर आ जाए तो आपने क्या करना है, इसको जो है ना मशीन में चलाने का तरीका क्या है, इसको सबसे पहले हम साफ़ करते हैं। पहले तो मैंने ऊपर से धो ली है, ठीक है, दोबारा भी धोऊंगी तो ये मिट्टी वगैरह लगी हुई होती है। कितनी माशाल्लाह लाल सुर्ख हैं, आ गई है गाजर अच्छी हैं ये दिन की सीजन है, कुछ ज़्यादा ही ला लेंगे। हाँ कुछ ज़्यादा ही, हाँ हाँ नहीं मैं इस तरीके से चला रही हूँ कि एंड आके ना अलग करी था। अच्छा जैसे ये गाजर आ गई है, आपने ना इसको हाफ करना है, ये डायरेक्ट नहीं डालना, ये हिस्सा लेना है आपने। तू पहले करके दास दी ना, की करके दास दी, ढक्कन लगा के करके दास दी, नहीं पाना। हाँ नहीं मैं कह ना कि एडी वड्डी नहीं पानी, क्योंकि वैसे अव्वल तो पेग नहीं। मैं आपको बता देती हूँ, देखिए ऐड ना मशीन, मैं आपको बताती हूँ। आपने जब ये गाजर जो है ना, बड़ी गाजर ना, जैसे चले इतनी मोटी गाजर थी, ठीक है, अगर आपने गाजर इसमें डाली ना तो ये यहाँ पे जाके ना फंस जाएगी, क्योंकि इसका जो है वो ये चीज़ें हैं, ये जो है ना ये स्लाइसर है, इस तरह नहीं रखना आपने।
ये स्लाइसर है, जब आपने कद्दूकश करना है तो ये ऊपर नहीं होना चाहिए, ये नीचे होना चाहिए, ये ऊपर होना चाहिए। देखें ना, आप नोट कर लीजिएगा, ये देखें ये नीचे है, ये ऊपर है। और आपने जब कद्दूकश करना है तो ये चीज़ लाजमी लगानी है। ये देखें ये है ना, ये जो फूल बना हुआ है और ये भी फूल बना हुआ है, तो इस फूल को इस फूल के साथ जोड़ दें। और ये जो है हमने कद्दूकश करने के लिए इस तरह, तो ये कद्दूकश के लिए तैयार हो गया। और अगर आपने इसको स्लाइस करना है गाजर को या खीरे को, तो आपने इस तरह करना है, तो ये स्लाइसर ऊपर आ जाएगा। मैं दोनों करके बताऊंगी आपको, पहले कद्दूकश करके बता देती हूँ। अब हम करते हैं, गाजर को मैं धोकर लेकर आती हूँ। ये देखें ना, ये हड्डी जो है ना ये नहीं जानी चाहिए, वरना आपकी जो है वो मशीन ख़राब हो जाएगी। अगर आपने मशीन में ये इस तरह की गाजर डालनी है तो इस तरह छोटे छोटे टुकड़े करके डालिएगा। अब मैं लेकर आती हूँ धोकर, फिर मैं आपको कद्दूकश करके बताती हूँ। अच्छा, जब आपने कद्दूकश करना है ना, तो ये चीज़ें आपने प्रेस करने के लिए ज़रूर ये पास रखना है। तो इसको पहले मशीन चलानी है, ठीक है। मशीन चलाई, बस इस तरह कद्दूकश होता है। और बाकी की ये जो गाजरें रह जाती है ना, ये सभी की रह जाती हैं, क्योंकि इतना हिस्सा पतला पतला सा रह जाता है। फिर मैं इसको क्या करती हूँ, इसको बारीक हाथ से काट लेती हूँ, या हम लोग इसको रूखा खा लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से कद्दूकश कैसा हुआ है, माशाल्लाह, है ना, अच्छा है ना, और कितनी जल्दी है माशाल्लाह। ठीक है, ये कद्दूकश करने का भी तरीका बता दिया। अब स्लाइस करने का तरीका बताऊंगी कि स्लाइस हमने किस तरह करना है, वो खीरे का करके बताते हैं, ठीक है। पहले हमने ये ऊपर रखा था ना कद्दूकश के लिए, अब इसको ऊपर रखेंगे, इसको स्लाइसर, इसको फिट कर लें अच्छी तरह। और ये देखें, बिस्मिल्लाह, पूरा टाइट। और छुरी कितनी मेरी छोटी आ रही। अब मैं मशीन चलाने लगी हूँ, बिस्मिल्लाह। ये देखिए जबरदस्त मुझ पोनी आ गई मेरे अलिया। मुन्ना उसमें आज गर्मी गर्मी जला रही है, पता क्यों? खीरा देखे ना, तेन पता गर्मी में खाने खीरा मुन्ना खीरा। अच्छा, अब मैं आपको किन्नू का जूस निकाल के बताती हूँ कि जूस की जो है वो किस तरह इसकी इस्तेमाल करना है, इसकी अटैचमेंट कौन सी है। जो हमने ग्रेटर और स्लाइसर में ये यूज़ किया था ना, ये चीज़, ये अटैचमेंट, ये इसमें जिसमें जूस बनाना है उसमें भी ये चीज़ जो है वो लगेगी, तो आपका जो है वो किन्नू का जूस जाएगा। और ये इसको भी इस तरह फिट करना है। और इसमें इस वक्त ये नहीं जाएगा, ये नहीं लगेगा, इस वक्त यही होगा टॉप पे, क्योंकि अगर रैल लग गया तो जूस कितों पाना है। अब मैं आपको बताती हूँ, किन्नू मैंने छोटे छोटे लिए, इसको कट करते हैं, बिस्मिल्लाह, दरमियान से इसको कट कर लें। जूस निकाल के बता रही हूँ, ठीक है, बिस्मिल्लाह। ये पहले चलाएं। किन्नू हो, चकोतरा हो, जैसे सिट्रस फ्रूट्स होते हैं ना, उनके लिए ये नोट किया, चले नहीं थे, हाथ ना लगे। हाँ, हाथ ना लगे। ये भी मैंने, हाँ आओ हो, मैं दोबारा आपको बता देती हूँ कि जब आपने इसको कट करके जो उसमें नोट किया है, मैं आपको बता देती हूँ। हाथ ना लगे, चल रही है। ये देखें, जैसे आपने रखना है ना, उंगली यहाँ पे नहीं आनी चाहिए। मैं आपको बता दूं, जैसे मिसाल के तौर पे उंगली यहाँ पे आ गई, नहीं, आपने नोट किया। अगर रिवर्स करके वीडियो देखे तो आप नोट कीजिएगा कि मैंने इसको इस तरह रखा, मैंने इस तरह नहीं रखा। ये फिर बता दूं आपको, ये देखे मैं चला रही हूँ ना, ये चलाया, उंगली यहाँ पे नहीं आनी चाहिए, ठीक है। उंगली जो है ना एकदम घूमेगी, एकदम आपसे उंगली जो है वो डैमेज हो जाएगी, टूट जाएगी। उसको निकालते हैं जूस को, फिर सारे ही उतर गई। वो असल च ना चिकना हो जांदा नाल ही भांडा जो जूस वगैरह हो जाए। हाँ, ए देखो माशाल्लाह जूस
ये निकालें जूस हमने, बिस्मिल्लाह। सारी चीज़ें मैं करके बता रही हूँ। अब आप इतने खुश होंगे कि वाकई कोई वीडियो आज हाथ लगी है। किसी ने भी इतनी इन्फॉर्मेटिव वीडियो नहीं डाली होगी कि एक एक चीज़ करके बताया कि किस तरह मशीन को इस्तेमाल करना है। अब आखिर में क्या रहेगा उसमें, ये मेरे ख्याल में जग रहेगा। जग का तो आपको पता ही है कि जग में आपने लस्सी बनानी है, मिल्क शेक बनाना है, जो भी बनाना है, लेकिन इसमें जो है वो जो आइसिंग चीज़ें होती है ना, जैसे बर्फ़ की तरह जमी हुई होती है, उसको इसमें नहीं चलाना, वरना आपका ब्लेड ख़राब हो जाएगा। अक्सर लोग बर्फ़ की बहुत बड़ी बड़ी ढेलियाँ इसमें डाल के तो मिल्क शेक बनाते हैं, लेकिन छोटी छोटी हो जाए तो खैर है, लेकिन कोशिश कीजिएगा ना करें इस तरह। बाकी एक अच्छा एक और चीज़ रहेगी इसमें, ये जो है ना, ये क्रीम को बीट करने के लिए, ठीक है। ये मैं इस्तेमाल नहीं करती क्योंकि मेरे पास हैंड बीटर है, तो मैं वो इस्तेमाल करती हूँ। ये बीटर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। हाँ, एग भी बीट कर लें या क्रीम को बीट कर लें, तो ये उसके लिए, ठीक है। ये डायरेक्ट ये देखिए, ये फूल देख रहे हैं आप, और ये फूल की ये शेप जो बनी है, इसके साथ ये फिट हो गया इस तरह। चलिए मैं आपको चला के भी इसको बता देती हूँ। बिस्मिल्लाह, ठीक है, हो गया। क्रीम बीट हो गई, कहाँ है क्रीम? ठीक है। अब आपको मैं सारी चीज़ें जो है ना वो बताती कि हमने क्या क्या बनाया आज। मशीन को साफ करने के लिए आप मशीन को धो सकते हैं, लेकिन ये वाले हिस्से, ये मशीन का नाम सुनते हैं आपके ख्याल है एनु धोना, नहीं, इसको आप धोएं, लेकिन इसको नहीं धोना। इसको आपने इस तरह कपड़ा मारना है और प्लग उतार के, ठीक है, इस तरह खुश्क कर लें बिल्कुल जगह जगह से, जहाँ जहाँ, और उसी वक्त करें। पता है, अगर हम मशीन इस्तेमाल करते रहें और इसको इस तरह उठा के रखते हैं ना कि जैसे हाँ जो है ना यूज़ हो गई, इसको उठा के रख दें, तो ये सारी मैली हो जाती है। ये दर्जों में मिट्टी, ये सारी मिट्टी मैली कुचैली हो जाती है। आपने देखा होगा कि ज़्यादातर बहुत से लोगों की ये मैली हो जाती है क्योंकि ना साफ़ करके उसी वक्त आपने साफ़ करनी है, तो फिर उठा के इसको रख दें। सारी मैंने वीडियो आपको चीज़ें कट करके बता दी हैं, ग्रेट करके बता दिया है, स्लाइसिस करके बता दिए हैं, चॉपर करके बता दी है, जूस निकाल के बता दिया। सारी चीज़ों को हमने इस्तेमाल करने का तरीका बता दिया। मेरे पास इस मशीन के साथ मसाला पीसने वाली मशीन नहीं है। मसाला पीसने वाली मशीन अगर आपके साथ इसके साथ आती है तो वो उसको आपको पता है इस्तेमाल करने का तरीका। उसमें जस्ट आपने मसाला डालना है और वो आपको बंद करके इसी तरह जैसे टक की आवाज़ आए तो फिर आपने इस्तेमाल करना है, ठीक है। अच्छा, ये देखें, ये स्लाइसर मैंने साथ साथ में सामान के साथ साथ चीज़ें रख दी हैं। ये जूसर का ये, और ये स्लाइसर का ये, और कद्दूकश का ये, और इस मशीन के साथ हमने ये किया है। और ये जो आप चीज़ें देख रहे हैं, अगर आपके पास चिकन भी है ना या कीमा भी है, उसमें हड्डी नहीं होनी चाहिए। हड्डी का ख्याल कीजिएगा। हड्डी वाला कीमा, ये एक होता है ना, मैं टो के मैं चेक कर रही हूँ उसमें, हाँ, जैसे उसमें चिकन बोनलेस भी लेकर आती है ना, यकीन करें आप, ये बिल्कुल अंधा यकीन नहीं किया करे कि चिकन वाले ने जो चिकन दी है बोनलेस ही दी है, ठीक है, बोनलेस ही दी है, लेकिन इतनी थोड़ी सी भी ना छोटी सी भी हड्डी जो है ना उसके साथ ऐसी लगी होती है, मैं हाथों से ना महसूस कर लेती कि हड्डी तो नहीं लगी हुई। तो मुझे कीमा बनाना होता है ना, अगर मैं पूरी चेक करती हूँ, अगर लगी होती है फिर मैं उसको छुरी से अलग कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मशीन में चलाती हूँ। ये सारी चीज़ें जो है, ये बातें बहुत कीमती, बहुत अहम बातें, जो कि मेरी एनर्जी इतनी लग रही है बताने में, तो अब आपने वीडियो को पूरा देखना है। ये नहीं कीजिएगा कि वीडियो को स्किप कर दें। जब आपने अपने इतने पैसे लगा के ये मशीन खरीदी है तो 10-15 मिनट की, 12 मिनट की, जितने की भी उसमें बना रही, मुझे नहीं पता कितनी लंबी वीडियो बन गई, क्योंकि हमने डेमो करके बताया तो थोड़ी लंबी हो सकता है वीडियो हो गई हो। तो ये वीडियो आपकी लाइफ बना देगी। एक बार तो आपने देखनी है, कौन सा आपने बार बार इसको निकाल के देखना है। बड़ी कोई ना समझी वाली वीडियो तो है नहीं है कि ऐसी बार बार उस वीडियो में देखेंगे तो समझ आएगा नहीं। एक बार तो